बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर रहे। इसमें आतिफ वकास और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। दैट इज़ रिलेटेड टू एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। अ पर्सन राइडिंग अ बस थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। If the bus is moving at 25 meter per second, what is the velocity of the ball to an observer on ground? एक ऑब्जर्वर है, बस में जा रहा है और वो ऊपर की तरफ एक बाल थ्रो कर लेता है। उसकी वेलोसिटी, बाल की वर्टिकल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। और बस जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ज़ाहिरी बात है ज़मीन पे जा रहा है, तो उसकी भी वेलोसिटी दी गई है, दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। सो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स दिए गए हैं एंड हमसे मांगा क्या है कि जो बाहर रोड पे बंदा खड़ा है उसको इस बाल की जो वेलोसिटी है वो किस तरह नज़र आएगी। अब ज़ाहिरी बात है, एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, एक वर्टिकल वेक्टर है, इन दोनों का हमने वेक्टर एडिशन के ज़रिए रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है और ये आंसर होगा। सो हम गिवन डेटा देखें तो इसमें कहा गया है कि वर्टिकल जो वेलोसिटी है, गिवन में आप देखें वर्टिकल जो वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मैं उसको कह दूंगा, एंड दैट इज़ 12 मीटर्स पर सेकेंड। एंड देन बस की जो वेलोसिटी है वो उसको मैं Vx कह दूंगा हॉरिजॉन्टल। सो वो दी गई है जी 25 मीटर पर सेकेंड। ज़ाहिर है मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखे हैं, उनकी मैग्नीट्यूड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड में हमारे पास ज़ाहिरी बात है इन दोनों का रिज़ल्टेंट जो इन दोनों की वेलोसिटी होगी उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। लेट मी कॉल इट VR, यानी रिज़ल्टेंट वेलोसिटी। और दूसरा, चूँकि हमें कहा गया है कि वेलोसिटी फाइंड कीजिए, तो वेलोसिटी एक वेक्टर है और किसी भी वेक्टर की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। सो हमें रिजल्टेंट जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, जो कि हम एंगल के ज़रिए बताते होते हैं, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ या ग्राउंड के साथ उसका जो एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये दोनों हमें फाइंड करने। अब यहाँ स्ट्रेटजी हम क्या यूज़ करेंगे? सबसे अहम चीज़ जो है वो यहाँ पे ये है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इंफॉर्मेशन के अंदर ये बात क्लियर है कि थीटा इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री है, बट दिस इज़ नॉट थीटा आर, दिस इज़ एंगल बिटवीन दीज टू, Vx एंड Vy। वो तो चूँकि ऑलरेडी मैंने इसको x और y कह दिया है तो सेंस बनता है कि एक x एक्सिस पे है, एक y एक्सिस पे है, लेकिन फिर भी ये इंफॉर्मेशन के अंदर मौजूद है क्योंकि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में एंगल 90 डिग्री होता है। इसलिए मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ जब भी दो ऐसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपने फाइंड करना हो कि वो दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। सो आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो क्या है, मैं यहाँ पर उसका फार्मूला लिख लेता हूँ, आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। सो फार्मूला फॉर रिजल्टेंट का जो फार्मूला है वो यूँ होगा, VR इक्वल्स x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। ये दोनों कंपोनेंट्स हैं उस टोटल वेलोसिटी के और परपेंडिकुलर भी हैं। सो इट्स वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एंड देन ये जो दूसरा है इसका भी फार्मूला है। ज़ाहिर है हम टेंजेंट थीटा के बारे में जानते हैं कि वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर भी मालूम है, बेस भी मालूम है, तो इसलिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि हम टेंजेंट थीटा का फार्मूला यूज़ करें और वहाँ से थीटा की के बारे में मालूमात करें। तो हम उसके लिए टेंजेंट थीटा वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल के लिए, दैट इज़ टेंजेंट थीटा एंड यू नो दैट इज़ vertical component divided by the horizontal component, and theta is then tangent inverse
and this is resultant, you know, this is resultant. So tangent inverse of Vy divided by Vx. ये बात तो यहाँ तक हो गई। ये फार्मूले हमें दोनों मिल गए हैं, फार्मूला 1 और फार्मूला 2। अब ये प्रॉब्लम बड़ा आसान है, जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन में फर्स्ट पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज़ Vr इक्वल्स Vx is 12, Vy is 12, Vx is 25, so 25 square plus 12 square, and it is 625 plus 144, and from here you get 769, and ये आपके पास आता है 27.7। मैं ऑलरेडी एक दफ़ा इसको चेक कर चुका हूँ, आप दोबारा चेक कर सकते हैं। प्लस भी होता है, माइनस भी होता है जब स्क्वायर रूट उठाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू उठाई है। इसको आप 28 भी लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं दी गई थी, तो आंसर को भी आप यूँ लिख सकते हैं, लाइक राउंड ऑफ करके इसको 28 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन होती है। अब हम जाएंगे जी दूसरे पार्ट की तरफ, एंगल की तरफ। तो एंगल के लिए हमें अगेन थीटा आर इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स फार्मूला 2 यूज़ करना है। सो वी वाई इज़ ऑलरेडी गिवन, दैट इज़ 12, सो 12 डिवाइडेड बाय 25, 12 डिवाइडेड बाय 25। ये अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाता है 25.6 डिग्री। इसको भी आप राउंड ऑफ करके 26 डिग्री लिख सकते हैं। दैट इज़ द एंगल जो कि रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्स एक्सिस से ग्राउंड के साथ बनाएगा, यानी ऑब्जर्वर को इस तरह नज़र आएगा। सो इसको आप अगर तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है कि आपने इसको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो अगर तो वो ये कह देते हैं जी कि इसको हेड टू टेल मेथड के ज़रिए सॉल्व करें ग्राफिकली, तो फिर इसका सलूशन डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें फिर आपको वेक्टर्स ड्रा करने पड़ेंगे। जो पेशावर बोर्ड ने मॉडल पेपर दिया है उसमें इन लोगों ने क्वेश्चन दिया है, और उसमें एक 15 न्यूटन की फ़ोर्स है और एक 20 न्यूटन की फ़ोर्स है, और फिर उनको क्या किया गया है, उनके बारे में कहा गया है कि जी इनका आप रिजल्टेंट फाइंड करें, उनके दरमियान का एंगल दिया गया है, ठीक है। लेकिन उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इसको हेड टू टेल रूल से सॉल्व करें। तो हो सकता है आपको कह दें कि इस प्रॉब्लम को हेड टू टेल मेथड से करें, तो तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस पे भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपने चूँकि एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल मेथड रूल आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप भूल गए तो उसमें याद रखें, सबसे पहला काम, मैं पहले स्टेप्स लिखता हूँ फिर उधर वो स्टेप्स सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप है कि आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करना है, ठीक है। फिर आपने अपने लिए एक स्केल चूज़ करना है, फिर आपने फर्स्ट वेक्टर ड्रा करना है। मैं अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये यूज़ करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी। ड्रा फर्स्ट वेक्टर, फिर ड्रा सेकेंड वेक्टर, ये ऑरिजिन से ड्रा करेंगे, ठीक, जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया है उसके ऑरिजिन से ड्रा करेंगे। ड्रा सेकेंड वेक्टर, लेकिन सेकेंड वेक्टर कहाँ से ड्रा करेंगे, क्योंकि ये हेड टू टेल मेथड है, तो फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर की हेड से हमने इसको ड्रा करना है। अच्छा, जब ये हो जाएगा तो फिर आपने रिजल्टेंट फाइंड करना है, क्योंकि दो ही वेक्टर हैं, तो ड्रा द रिजल्टेंट। अच्छा, रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट, पहले वेक्टर की टेल से, फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यानी इस वक्त तो दो हैं तो इसलिए टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर हम लिख लेंगे, टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर।
ठीक है। अब रिज़ल्टेंट तो ड्रा हो गया है, लेकिन चूँकि हमने अपना स्केल चूज़ किया था और उस स्केल में हमने जो है मीटर पर सेकेंड की जगह सेंटीमीटर यूज़ किया होगा या कोई भी और यूनिट यूज़ किया होगा, तो हमें रिज़ल्टेंट फाइंड करने के बाद सबसे पहले स्केल यूज़ करके ये चेक करना है कि अब रिज़ल्टेंट की लेंथ कितनी है। ज़ाहिर है वो लेंथ सेंटीमीटर्स में आएगी, तो हमने दोबारा उसको अपने ओरिजिनल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो ये मैं स्टेप भी इधर लिख लेता हूँ, कन्वर्ट द रिज़ल्ट टू ओरिजिनल यूनिट्स यूजिंग द चोज़न स्केल, जो स्केल आपने चूज़ किया था। और फाइनली फिर आपने उसकी प्रोटेक्टर के ज़रिए उसके ऊपर प्रोटेक्टर रख कर, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रख कर उसकी क्या करना है, उसका एंगल फाइंड करना है। सो 7 यूज़ प्रोटेक्टर टू measure the डायरेक्शन या एंगल। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लेता हूँ, आप देखते जाएं। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करूँगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। और ज़ाहिर है क्वेश्चन को देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में किस तरह का डेटा गिवन है। अगर क्वेश्चन में एक्स वाई की बात की गई है तो फिर आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ की बात की गई है तो आप उस तरह से करेंगे। बहरहाल हम इसको सिंपल रखेंगे। मैं इसको एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इज्यूम कर लेता हूँ, या स्टार्ट में कह देंगे इज्यूमिंग दैट द बस इज़ मूविंग विद द along x axis and the ball is thrown along y axis। तो मैंने वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक x डायरेक्शन है और एक y डायरेक्शन है। अब दूसरा काम क्या करना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जितना आप एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं, डिपेंड करेगा आपने स्केल किस तरह चूज़ किया है। अब स्केल देखेंगे, पहला स्टेप तो हमने कर लिया है, दूसरे स्टेप में स्केल है। अब स्केल में कौन सा चूज़ करूँगा, अगर तो आप गिवन डेटा को देखें, गिवन डेटा में एक 12 सेंटीमीटर है और एक 12 मीटर पर सेकेंड है और 25 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं यूँ कर लूँगा कि 1 सेंटीमीटर को 2 मीटर पर सेकेंड मान लूँगा। तो जो पहली वेलोसिटी है v1, या जिसको मैं vy कहता हूँ, जो ऊपर थ्रो करने की वेलोसिटी है, उसकी चूँकि वैल्यू हमें मालूम है, दी गई है, दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। सो 12 मीटर पर सेकेंड इस स्केल के हिसाब से जो कि मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, 12 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और अगर बात की जाए दूसरे वेक्टर की, दूसरा तो 25 है, तो इसलिए 25 वाला जो है Vx, सो 25 वाला जो है उसको 2 पे डिवाइड कीजिए, वो हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, दोनों पहले 2 स्टेप्स हो गए, तीसरा स्टेप है अब मुझे क्या करना है, पहला वेक्टर ड्रा करना है, लेकिन उसको ऑरिजिन से ड्रा करना है। अब क्लियरली बताया गया था कि पहला वेक्टर जो है उसकी एक्स एक्सिस पे, यानी फर्स्ट वेक्टर जो है वाई, वो कितना है। तो वाई तो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। तो पहले मैं वाई वाला यहाँ पे कर लूँ, 6 सेंटीमीटर तक मैं इसको 1 सेंटीमीटर मान लूँ, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, यहाँ तक आपके पास पहला वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। ये जनाब हो गया जी वी वाई, पहला वेक्टर, वो मैंने ड्रा कर लिया, ठीक है। अब पहले वेक्टर की हेड से दूसरा वेक्टर ड्रा करना है। अब दूसरा वेक्टर ड्रा करना है तो वो हो जाएगा जी 12.5 सेंटीमीटर। तो 12.5 सेंटीमीटर राइट पे जाऊंगा तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 और 12 के बाद थोड़ा सा करीब बनाऊंगा 12.5। याद रहे मैं तो चूँकि जस्ट अंदाजे से लगा रहा हूँ, आपने स्केल यूज़ करनी है, ये मैं आपको सिर्फ सिखाने की गरज से इस तरह कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा जी दूसरा वेक्टर हमारा, एंड दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ 12.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, क्योंकि हमें वी वाई भी मिल गया, हमें वी एक्स भी मिल गया। अब फ्रॉम द, ये मैंने पहले की हेड से ड्रा किया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये हेड टू टेल से करें। अब फाइनल आ जाता है जी ड्रा द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट पहले वेक्टर की टेल से लेकर आखिरी वेक्टर की हेड तक है। आखिरी वेक्टर मींस जो फाइनली हमने ड्रा किया, तो इस वक्त 2 हैं, तो आखिरी सेकंड वेक्टर है, इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर ड्रा कर लूँगा और ये रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? तो रिजल्टेंट इज़ हेयर, दिस इज़ रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ आपने स्केल से चूज़ फाइंड करनी है। हमने तो बहरहाल एनालिटिकली कर लिया था, लेकिन यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इसकी कोई वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अब ये इस वक्त जो है हमारे इस पर्टिकुलर स्केल के मुताबिक ये होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 या 14 इस तरह सेंटीमीटर आ जाता है। और हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27 या 28 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी होगी दैट इज़ वी आर इज़ 13.5 सेंटीमीटर, लेट मी कॉल इट। और इसको जब आप डबल करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमने यहाँ पे लिखा था कि दोबारा ओरिजिनल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर 2 मीटर पर सेकेंड था, सो वी रिजल्टेंट हो जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है। और अगर उसका एंगल देखें तो यहाँ पर आप प्रोटेक्टर रखेंगे, यहाँ से आपको एंगल का भी पता चलेगा, एंड द एंगल इज़ 26, सो थीटा इज़ 26 डिग्री। इसके साथ ही ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।